जॉन्डिस को हम लोग 3 स्टेज में बांटते हैं, प्री इक्टेरिक, इक्टेरिक और पोस्ट इक्टेरिक। इक्टेरिक मतलब जॉन्डिस यानी पीलापन। तो पीलापन आने के पहले जो प्री इक्टेरिक फेज होता है उसके सिम्टम्स भी आपको समझने पड़ेंगे। यानी आपको अगर थकान महसूस हो रही है, भूख अचानक कम गया, अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस, कमजोरी बढ़ती चली जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है, यानी कि भूख का कम लगना, कमजोरी का बढ़ना, थकान का होना, थोड़ा थोड़ा चीज़ में जो आप पहले थकते नहीं थे आप थकते नज़र आ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। पेट में दाहिने तरफ हल्का सा दर्द का होना, लेकिन उस समय तक पीलापन नहीं आएगा आँख में। 4 या 5 दिनों के बाद आँख में पीलापन आ जाता है, तो उसको इक्टेरिक फेज कहते हैं। तो एनेक्टेरिक फेज से इक्टेरिक फेज में, इक्टेरिक फेज जब आ गया तो कोई भी व्यक्ति जान जाता है कि हमें जॉन्डिस हो गया है, वो सतर्क हो जाता है। एनेक्टेरिक फेज में यानी बिना जॉन्डिस वाला जो फेज है, जॉन्डिस का मतलब कहने वाला जो पीलापन वाला फेज है, वो जब तक नहीं आया तो ये लक्षणों से आपको दूर तक आपको पकड़ सकते हैं कि हो सकता है कि ये जॉन्डिस की शुरुआत हो। तो उसमें अगर आप जांच करा लेते हैं तो आप जॉन्डिस को शुरुआती स्टेज में पकड़ सकते हैं। तो इसलिए केवल पीलापन की तरफ न जाएं। अगर आप एक्सपर्ट हैं, सब कुछ जान रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको आपके संभावनाओं का दायरा को बढ़ाना पड़ेगा, सस्पिशन के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अभी आपने कहा कि अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस जो है वो भी एक महत्वपूर्ण लक्षण है जो जॉन्डिस की तरफ इशारा कर रही है, लेकिन अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस कई और चीज़ों के साथ कंफ्यूज कर सकती है। तो क्या अनएक्सप्लेन्ड वीकनेस और ये आँख और नाखून, इन चीज़ों का पीला होने के अलावा और भी कोई ऐसे लक्षण हैं जो जॉन्डिस की तरफ इशारा करते हैं, जिन्हें अलार्मिंग साइंस की तरह देखा जाना चाहिए? अब जॉन्डिस के सिम्टम्स तो बहुत सारे हैं, जैसे पेट में दर्द का होना, जो आपका स्टूल है उसका कलर बदल जाता है, वो येलोइश नहीं रहता, तो स्टूल का कलर बदल जाना, पेट का भारीपन हो सकता है, और भूख की कमी तो मैं बता ही दिया, और जो आपका स्टूल का कलर है वो आपका चेंज कर जाएगा, येलोइश नहीं रहेगा, वाइट स्टूल आना शुरू होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस अगर होगा, एक टर्म होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, जिसमें बाइल में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, चाहे स्टोन की वजह से हो चाहे हेपेटाइटिस की वजह से हो, उस केस में आपको ईचिंग होगा, पूरे शरीर में आपको ईचिंग और अर्टिकेरिया इसको कहते हैं, वो नोचनी आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारे लक्षणों का जो समूह है, आपको ज़रूरत ये है कि आप अपना इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, जिसको हम लोग कहते हैं, संदेह के दायरे को हमेशा बढ़ा के रखें, ताकि आपको पता चल सके कि हो सकता है ये जॉन्डिस की शुरुआत हो। जॉन्डिस सिंपल नहीं होता, जॉन्डिस कभी कभी अगर ओल्ड एज की जॉन्डिस है तो कैंसर का बिगनिंग भी हो सकता है। तो इसलिए आप कभी भी इसमें सतर्कता अपना न खोएं। किसी भी फिजिशियन को, किसी भी डॉक्टर को ये सतर्कता खोने की ज़रूरत नहीं है, चाहे किसी भी आम इंसान को भी, कि जरा सा भी लक्षण हो तुरंत, खास करके अगर वृद्धों में 60 के ऊपर अगर जॉन्डिस दिखाई दिया तो कभी भी निश्चिंत होकर नॉर्मल जॉन्डिस की तरह न बैठ जाएं। 50 के ऊपर और 60 के ऊपर अगर कोई भी जॉन्डिस हो, उसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। तो मेरा ये संदेश आपके लिए है कि जॉन्डिस बहुत ही साधारण बीमारी है, खुद ब खुद ठीक होने वाली बीमारी है, लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो जॉन्डिस को जन्म देती हैं, वो बीमारियां आपके शरीर के लिए घातक और खतरनाक हो सकती हैं। इसलिए आप थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है।